कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया। राधे राधे, आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। क्या आप ये जानते हैं कि जन्माष्टमी के कुछ दिन बाद बलराम जी का जन्म दिवस यानी कि बलदेव छठ मनाई जाती है। यह दिन भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। चलिए जानते हैं दाऊ जी के जन्म से जुड़ी कथा। धर्म की स्थापना के लिए जब जब श्री हरि नारायण ने इस धरती पर अवतार लिया है, तब तब उनके साथ उनकी शैया कहे जाने वाले शेषनाग ने भी किसी न किसी रूप में अवतार लिया है और हर अवतार में श्री हरि का साथ दिया है। त्रेता युग में जहाँ प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में जन्म लिया, वहीं द्वापर युग में श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में जन्म लिया। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतरण की अद्भुत लीला रची, उसी प्रकार उन्होंने बलराम जी के जन्म के समय भी एक अद्भुत चमत्कार किया था। आइए जानते हैं कैसे हुआ था श्री कृष्ण के दाऊ बलराम का जन्म। जब मथुरा नरेश कंस अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को उनके विवाह के पश्चात स्वयं रथ चलाकर सप्रेम विदा कर रहा था, तभी अचानक उसी समय आकाशवाणी होती है। उस आकाशवाणी में देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान को कंस का काल बताया जाता है। यह सुनकर कंस देवकी को खत्म करने के लिए तलवार उठाता है, लेकिन तभी वासुदेव कंस को ऐसा करने से रोक देते हैं और वचन देते हैं कि वह उनकी हर संतान को स्वयं कंस के समक्ष ले आएंगे। वासुदेव की बात मानकर कंस देवकी और वासुदेव को कारागार में कैद कर देता है। देखते ही देखते कंस एक एक करके उनकी 6 संतानों को उनके मामा होते हुए भी मार देता है। लेकिन जब 7वीं संतान के रूप में शेषनाग माता देवकी के गर्भ में पधारते हैं, तब श्रीहरि योग माया की सहायता से उन्हें माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर देते हैं। इसीलिए उनका एक नाम संकर्षण भी पड़ता है। इसके बाद भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को बलराम जी का जन्म होता है। इसीलिए जन्माष्टमी के कुछ दिन बाद बलराम जी का जन्मोत्सव यानी कि बलदेव छठ का पर्व मनाया जाता है। बलराम मल्ल युद्ध, कुश्ती और गदा युद्ध में पारंगत थे तथा हाथ में हल धारण करते थे, इसीलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। इनके जन्म को हल षष्ठी के रूप में भी मनाया जाता है। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण इन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। बलराम जी बचपन से ही अत्यंत गंभीर और शांत थे। श्री कृष्ण उनका विशेष सम्मान करते थे। कंस की मल्लशाला में श्री कृष्ण ने चांडूर को पछाड़ा तो मुष्टिक बलराम जी के प्रहार से स्वर्ग सिधारा। जरासंध को बलराम जी ही अपने मुख्य प्रतिद्वंदी जान पड़े। यदि श्री कृष्ण ने मना न किया होता तो बलराम जी प्रथम आक्रमण में ही उसे यमलोक भेज देते। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था। महाभारत युद्ध में बलराम तटस्थ होकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। वह भीम और दुर्योधन दोनों के गुरु थे। अपने आप को समान स्थिति में रखने के लिए ही उन्होंने महाभारत के युद्ध से स्वयं को दूर रखा था। उसके बाद यदुवंश के उपसंहार के बाद उन्होंने समुद्र तट पर आसन लगाकर अपनी लीला का संवरण किया। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी की जन्म की कथा।
इसके बाद बचपन में भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ अद्भुत नटखट लीलाएं की। आपको बलदेव छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। राधे राधे।